बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं अपनी वीडियो की इब्तिदा में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से दिया गया फरमान आपके सामने ज़रूर रख रहा हूँ, क्योंकि इससे एक उम्मीद मिलती है। आप में से ही किसी ने बहुत मोहब्बत के साथ मुझे ये हुक्म दिया है, तो मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। अब आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लाइक नहीं करते वो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या लाइक नहीं करते। अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे यही दरख्वास्त है। इस वीडियो में अहम तरीन 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी कुछ देर में मैं आपके सामने ये खबर रखूंगा जो मेरे पास आई है कि बल्ला या नो बल्ला, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आज जो फैसला होने जा रहा है इसके हवाले से खबर क्या आ रही है, इनसाइड स्टोरी है। साथ ही इमरान खान साहब ने आधी रात गुजर जाने पर अडयाला जेल से पैगाम दिया है। इमरान खान साहब का पैगाम क्या है ये भी अभी आपको बताएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले 3 सहाफ़ी हैं, उनका एक कारनामा है, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। सियालकोट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर काशिफ के घर पुलिस ने छापा मारा। घर में मौजूद कीमती सामान तोड़ दिया। लाखों रुपए की नकदी, सोने के जेवरात, ये भी चोरी कर लिए गए उनकी जानिब से जिन्होंने छापा मारा। फिर इसके बाद कासिम खान सूरी, इनके हवाले से खबर ये आई कोयटा से कि कासिम खान सूरी को नॉमिनेशन पेपर जारी करने से रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल कर रही है सिकंदर सुल्तान राजा से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, कि कासिम खान सूरी से उनका ये बुनियादी हक कैसे छीना जा सकता है। लेकिन ये भी इन डेवलपमेंट्स में शामिल है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया एक लिस्ट है, मुसलसल एक के बाद एक लिस्ट सामने आ रही है कि क्या हो रहा है लोगों के साथ। कसूर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं कोट राधा किशन के सरदार राशिद तुफैल, इनके घर पर पुलिस ने छापा मारा, घर पर तोड़फोड़ की, औरतों से शदीद बदतमीजी की गई। यहां पर ये भी इत्तलात आ रही हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला खान, इनके घर पर पुलिस ने आधी रात को छापा मारा। वही जो छापे की बात किया जाता है, इनके घर से भी इत्तलात आ रही हैं, तोड़फोड़ की, बदतमीजी की, मुलाजमीन से मारपीट की, ये तमाम खबरें आ रही हैं। सियालकोट तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सईद अहमद भल्ली एडवोकेट, इनके घर पर पुलिस ने छापा मारा, दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए। तमाम घरेलू सामान जो है वो तोड़फोड़ उसकी की गई और मुसलसल की गई। ये एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। इसी तरह से बाज़ लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके तजवीज़ कुनिंदगान, तायीद कुनिंदगान, इनके हवाले से एक बहुत अहम खबर है, मैं अगली वीडियो में आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन इस सिलसिले में कुछ मालूमात जमा की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब ये जो तोड़फोड़ की, गिरफ्तारियों की और मुसलसल घर में घुसने की खबरें हैं, बंदे उठाने की खबरें हैं, तो जाहिर है कि अब यहाँ पर लाजमी हो जाता है कि फिर निगरान हुकूमत की बात की जाए। मंसूर अली खान साहब ने इंटरव्यू किया, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू किया, और इस इंटरव्यू के हवाले से मैंने ट्वीट करके क्या कहा है अभी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन मंसूर अली खान साहब ने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में इब्तिदा में उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ये ज़्यादातर तो उनकी नज़र में रैटरिक है, यानी सियासी जमातें बयानियाँ बना रही हैं, तकारीर में बोल रही हैं, बातें कर रही हैं, हकीकतन तो इतने बुरे हालात नहीं हैं। अनवारुल हक काकड़ ने एक ये बात की। फिर मंसूर ने कहा कि नॉमिनेशन पेपर्स तक छीन लिए गए हैं, इतने बुरे हालात हैं और आप कह रहे हैं कि ये नहीं है। तो वो कहने लगे अगर किसी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा हुआ है तो वी विल इंक्वायर इनटू दैट। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉलिसी यही है कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, उनको रोकना कतन गैर कानूनी होगा। अगर कोई कर रहा है, अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, तो ऐसी इंतजामी शिकायत अगर आ रही है तो इलेक्शन कमीशन इसे देख सकता है और इसमें हमारा जो रोल होगा हम भी उसे असिस्ट करेंगे। ये उन्होंने बात की और मानने से इनकार कर दिया। मतलब पूरा पाकिस्तान देख रहा है सोशल मीडिया पर, और कमाल यह है कि इसकी कवरेज भी नहीं हो रही, इसकी कवरेज भी नहीं हो रही। पूरा पाकिस्तान देख रहा है सोशल मीडिया पर कि किस तरह से पुलिस घरों में घुस रही है, बंदे उठा रही है, मारपीट कर रही है, पेपर्स छीन रही है, फाड़ रही है, बैंकों में पुलिस, आरओ के दफ्तर में पुलिस, गली मोहल्लों में पुलिस, और पुलिस ये काम मुसलसल कर रही है और जाहिर है कि कोई इसको रोक भी नहीं रहा है। फिर उसके बाद जो है मंसूर ने ये कहा कि लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जा रहा।
वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ खबर है, वो कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन डे पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स भी होंगे और उनके सपोर्टर्स उनके हक में वोट भी करेंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, खबर ले लीजिए कि बल्ला होगा या बल्ला नहीं होगा। इस हवाले से खबर क्या है, देखिए, ये अनवारुल्लाह काकड़ ने जब कहा कि इलेक्शन डे पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे, उनके सपोर्टर्स उनको वोट करेंगे, तो इसमें एक इशारा है। मुझे एक सोर्स ने, जब मैं इस सिलसिले में मालूमात जमा करूँगा, एक सोर्स ने बताया कि बल्ला होगा। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बल्ला होगा, ये आज इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला सुनाने जा रहा है, आप उससे पहले ये बता रहे हैं कि बल्ला होगा। उन्होंने कहा जी बल्ला होगा। मैंने कहा मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं जिसमें मुसलसल ये बदमाशी की जा रही है, तो ऐसे कैसे मान लें कि बल्ला होगा। उन्होंने कहा बल्ला होगा। मैंने कहा फिर उसके बाद तो बल्ले के लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, ये तो हो रहा है। कहने लगे वो होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बल्ला होगा। मैं इस पर पूरी तरह से यकीन अभी भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सोर्स की खबर यह है कि बल्ला होगा। तो आज जो उनके मुताबिक खबर आ रही है, जिस पर इन हालात में मेरा यकीन करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उनका कहना यह है कि बल्ला होगा, ये खबर ले लीजिए। तो मैंने कहा मैं ये खबर आपको दे दूं। अब फिर मंसूर ने पूछा कि ये जो इतना बुरा हाल है, इसमें आपने 4 महीने में क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने 4 महीने में इलेक्शन करवाने के लिए हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, लॉजिस्टिक्स के हवाले से हम तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मंसूर ने कहा नहीं, ये जो लोगों के साथ हो रहा है, क्या आपने कुछ खुद हिदायत दी हैं। तो उसके बाद अनवारुल्लाह काकड़ ने क्या कहा, कोई बड़ी चीज हुई नहीं, कोई बड़ी चीज हुई नहीं, कोई बड़ी शिकायत आई ही नहीं, कोई बड़ी वायलेशन हुई नहीं। मतलब ये किस प्लेनेट के आदमी है, ये इसी मुल्क के निगरान वजीर आज़म है। मुझे ये भी हैरत होने लगी। और वो कह रहे कुछ नहीं हुआ, यानी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा। बीबीसी भी बता रहा है, गार्डियन भी बता रहा है, सब बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो कह रहे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में एक जलसा नहीं करने दिया गया, उनको अलाउड ही नहीं है। तो कहेंगे हम पंजाब की हुकूमत से पूछेंगे, पॉलिसी तो ऐसी कोई नहीं है, दे कैन कम आउट, दे कैन मोबिलाइज, ये कहा जा रहा है। और फिर उसके बाद जो है ना, मंसूर ने कहा कि आप झंडा नहीं लेके चल सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में। और उन्होंने कहा आपकी असेसमेंट है। मैंने यहाँ कराची में आपको खुद वीडियो बना के दिखाई, ट्विटर पे भी पोस्ट की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार खड़े हुए थे। वो छोटी सी बच्ची के साथ बाप बाइक पे उसको लेकर निकला और पीटीआई का झंडा लगा हुआ था, यहाँ से ऐसे पकड़ा, बदकलामी की और उसको उठा के साइड पे लोगों को रोका, नौजवानों को रोका, गाड़ियों को रोका, झंडा उतारा। ये सब कुछ सरेआम, ये एओ क्लिनिक के बाहर मेन नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद के दरमियान सड़क, यहां पर यह काम किया गया। तो वो कहने लगे कि ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर नहीं निकल सकते। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं बाकायदा तौर पर, ऐसी गाड़ियों के जिनके साथ ये हुआ। अब मंसूर ने उनसे कहा कि आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, मोर और लेस है। तो अब वो फिर मंसूर के चेहरे पर एक हैरानी थी। उन्होंने कहा आपको पता है कि इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। तो कागड़ साहब ने कहा तस्वीर, या उन्होंने कहा तस्वीर, खबर, स्पीच, एवरीथिंग टोटल बैन है। कह लगे अच्छा मैं चेक कराऊंगा, अच्छा मैं चेक कराऊंगा। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता। ये मंसूर ने उनसे कहा कि मुझे लगता नहीं है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये आपकी असेसमेंट है और मुझे बिल्कुल पता है और बिल्कुल ऐसा है, आप गलत कह रहे। तो ये कमाल किया गया काकड़ साहब की जानिब से। और मंसूर ने एक ऐसा इंटरव्यू किया जिस पर उनको 10 on 10 दिया जा सकता है। ब्रिलियंट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय हिम। लेकिन अनवारुल हक काकड़, मतलब जिस तरह से उन्होंने अवामी शऊर की तौहीन की है, वो तो मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में खुलेआम की है। हैरान कुन था मेरे लिए कि किस तरह से वो इस तरह की बात कर सकते, लेकिन इत्मीनान के साथ कर रहे थे। दूसरा, ये जो बलोच मार्च था, ये खवातीन महारग बलोच, ये लोग आए थे, इनके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में रखा गया, मर्दों को, खवातीन को। फिर उसके बाद हमने देखा कि निगरान काबीना के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें फवाद हसन फवाद ने यह भी कहा कि जो मुजाहिरीन थे उन्होंने कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद से उनके साथ कुछ लोग शामिल हुए थे, उन्होंने मुंह पे
नकाब वगैरह किए थे, उन लोगों ने पथराव किया। मुजाहिरीन जो है उनको छोड़ा जा रहा है, ये बता दिया गया। हामिद मीर साहब उस मौके पर पहुंचे, हामिद मीर साहब भी और आसमा शिराजी साहिबा भी, दोनों की तारीफ बनती है। ये पहुंचे और हामिद मीर साहब तो वो जो SHO है जो भिड़ रहा था शेख रशीद साहब से भी, उसके अलावा भी, और इसके साथ साथ आपको याद है कि सज्जाद हैदर साहब एयर कमोडोर पाकिस्तान के कौमी हीरो, उनसे भी भिड़ रहा था कि आप लोगों ने कोर कमांडर हाउस जलाया है, कोर कमांडर को भी आग लगा दी। उसने जुमला ये कहा आपने कोर कमांडर को आग लगा दी है। वही शख्स जिसकी वायरल वीडियो है, वो शख्स जो है वो फिर यहां पर खवातीन के इस मामले में उनसे जब वो बहस कर रहा था और पुलिस उन पे अब भी घसीट के गाड़ियों में डाल रही थी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, समझ लें उनको वापस बलूचिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, तो वो शख्स ये कह रहा था कि निकालो इनको। तो हामिद मीर साहब उससे भिड़ गए, उस मौके पर पहुंचकर भिड़ गए। वो गालिबन अपने प्रोग्राम से उठकर गए, जिस तरह का उनका हुलिया और ड्रेसिंग थी। हामिद मीर साहब ने कहा कि तुम इनको कहाँ कोयटा लेकर जा रहे हो, तुम्हें पता है? वो कहने लगा जी मतलब ये कहाँ से हैं। और फिर उसके बाद उससे बहस हुई। हामिद मीर साहब ने कहा कि ये अगर तुम्हारे घर की खवातीन के साथ, और इंतहाई एहतराम से ही कहा, कोई बदतमीजी भी नहीं की, तो उसने कहा कि मेरे खवातीन की बात मत करना और जबान संभाल के बात कर, मतलब वो बदतमीजी करने लगा बाकायदा तौर पर। फिर हामिद मीर साहब ने उसको जवाब दिया, कर मुझे गिरफ्तार कर। बलोच खवातीन के इस केस में, मिसिंग अफराद के इस केस में हामिद मीर साहब हमेशा से वोकल रहे, हमेशा से उन्होंने इस इशू पर आवाज बुलंद की है। और अब भी ग्राउंड पर उस जगह पहुंचकर हामिद मीर साहब ने, आसमा शिराजी साहिबा ने जिस तरह से वॉइस रेज की, तारीफ बनती है। और हामिद मीर साहब को, जो मैं कहता हूं ना, कई दफा मैं डिसएग्री भी करता हूं, ये जो रद्द करता हूं कि आप एक शख्स की फन से मुतासिर होते हैं, उसको उस्ताद मानते हैं, उसकी फिक्र से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी थॉट से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू हामिद मीर साहब, जिस तरह से उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को उन्होंने वहां पर बाकायदा तौर पर ललकारा है कि आप गलत कर रहे हैं, और रियासत को बताया और लोगों के सामने एक्सपोज किया कि गलत कर रहे हैं। हामिद मीर साहब की तारीफ बनती है, आसमा शिराजी साहिबा की इस मामले में तारीफ बनती है। बेहतरीन काम इन लोगों ने किया, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। तो ये काम हुआ और बेहतरीन अंदाज में हुआ। अब जो बल्ले वाला मामला है, ये मैंने आपके सामने रख दिया। इमरान खान साहब का जो पैगाम है, जो मैंने आपसे कहा कि आधी रात को पैगाम, उसके हवाले से मैं आपको चंद लम्हों में कुछ चीज़ बताऊंगा। लेकिन इलेक्शन के हवाले से एक चीज़ और हो रही है कि नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने भी कहा इलेक्शन कमीशन से, आज आखिरी दिन है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला भी आ रहा है। मुमकिन तौर पर खबर यह है कि बल्ला रहेगा। मैं अभी इन हालात में मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन सभी बड़ी सियासी जमातें कह रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने वक्त दिया है कागजात नामजदगी जमा कराने का, ये तो बहुत कम वक्त है। यानी आपको एक इतनी मोटी लिस्ट बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स की, टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी तालीमी असनाद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद अपने सगों की वो भी देनी है, सब कुछ देना है। तो कैसे लोग ये सब कुछ फौरी तौर पर जमा करवा सकेंगे? बाज़ लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये दिन बढ़ाए जाए। ये नून लीग ने भी कहा, इसाक डार साहब ने तो बाकायदा खत लिखा और कहा कि शेड्यूल ऐसे ही रहने दिया जाए, किसी और जगह जहां एतराज़ात वगैरह का मामला होगा वहां पर आप 7 दिन रख के बैठे होंगे तो 5 दिन कर दें, 2 दिन इधर डाल दें, एक आध दिन कहीं और से निकाल लें, शेड्यूल 54 दिन का रहने दें, इंतखाबात 8 फरवरी को होने दें, मगर कागजात नामजदगी दाखिल करना, ये तो सबसे बुनियादी चीज़ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ जो हो रहा है उसमें वो बेचारे कैसे करेंगे? तो ये दिन बढ़ा दें। तो ये बढ़ाने की बात हुई, अभी तक तो इस पर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ था। पहले 13 की बात कर लेते। 2013 के इलेक्शन में 24 तारीख, 24/3/2013 ये थी कागजात नामजदगी दाखिल कराने की इब्तिदाई तारीख, और 31 तारीख थी आखिरी। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 8 दिन मिले थे 2013 के इंतखाबात में। इसी तरह से 2018 की अगर आप बात करें तो 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ था ये भी मैं आपके सामने रख दूं। 2018 में 4/6/2018, तो 4 जून से ये मामला शुरू हुआ और 11 तक गया। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 दिन मिले 2011 में। अब की बार वैसे ही इंतखाब इतने बुरे माहौल में हो रहा है, उसमें टोटल 3 दिन देकर आप बैठे हुए हैं कि इन 3 दिनों में कागजात नामजदगी जमा करा दो। अब एक अजीब हैरान कुन चीज़ है, लेकिन है, ऐसे ही है। इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया इन हालात में? इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से पैगाम दिया
और कहा कि मुल्क और कौम की खिदमत की एक पूरी तारीख रखने वाले मुहिब वतन शहरी के तौर पर अपने वतन की सूरत हाल पर नहायत फिक्रमंद और तशवीश में मुब्तला हूँ। पाकिस्तान को जिस जानिब धकेला जा रहा है वो सरासर तबाही और बर्बादी का रास्ता है। मुक़्तदरा और अदलिया मेरे या तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मुक़्तदरा और अदलिया, इसकी सबसे बड़ी और फौरी जद पहले से कमजोर मईशत और IMF के साथ हमारे मामलात पर पड़ेगी। इमरान खान साहब एक चीज बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से किया गया तो क्या होगा। वो कहते हैं IMF से ताउन का वादा साफ शफाफ इंतखाबात से मशरूत था। IMF से ताउन का वादा साफ शफाफ इंतखाबात से मशरूत था। कौमी इंतखाबात मुल्क को सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने का बेशकीमत मौका है। साफ शफाफ इंतखाबात से मुल्क में इस सियासी इस्तेहकाम का दरवाज़ा खुलेगा, उस सियासी इस्तेहकाम का दरवाज़ा खुलेगा जो मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की गैर कानूनी पकड़ धकड़, उनसे कागजात नामजदगी छीन कर और उन्हें हिरासा करके हमें इंतखाब से बाहर करने की जालिमाना कोशिशें की जा रही हैं। विफाक की अलामत और मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात को जबरन इंतखाब से बाहर करके सियासी इस्तेहकाम को तबाह बर्बाद करने की मुजरिमाना कोशिशें जारी हैं। इमरान खान साहब आखिर में, ये लंबा पैगाम है, आखिर में कहते हैं कि आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के जरिए अवाम को अपने जज्बात के आईनी इजहार का मौका ना दिया गया तो इससे निहायत मोहलिक नताइज बरामद होंगे। ये इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से आधी रात गुजर जाने के बाद पैगाम जारी किया है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर इमरान खान साहब के ये पैगाम आया हमारे सामने और खान साहब ने अपनी बात रखी। अब इस वीडियो में जो आखिर में मुझे आपको बात बतानी है वो ये है कि आज का दिन बहुत अहम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए आज का दिन और इससे आगे ये सिचुएशन मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। वो लोग जो कागजात नामजदगी जमा करा भी देंगे उनके लिए भी अब आने वाले दिनों में आपको मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। मैंने आपको जब इलेक्शन शेड्यूल का पहला दिन था तब एक बात बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलना शुरू हुई है भरपूर अंदाज में मिलती हुई नजर आएगी। कोई नहीं रोक पाएगा इस लेवल प्लेइंग फील्ड को और इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसे करके पकड़ा गया है और ये सिलसिला जो है वो आपको मुसलसल बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि जिनको इस अमल को रोकना चाहिए, जबरदस्ती लेवल प्लेइंग फील्ड देने का जो अमल है, जिनको इसको रोकना चाहिए वो इसको रोक नहीं रहे, बल्कि आने वाले दिनों में आपको मजीद नजर आएगा कि वो इसमें, मेरे मुंह में खाक, मैं गलत हो जाऊं, आमीन, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं इस मामले पर, लेकिन वो इसमें हिस्सा डालते हुए नजर आएंगे बजाय इसके कि वो इसको रोकने की एफर्ट करते हुए नजर आए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।